अब यही एक रास्ता बचा है। अगर अगर आप चाहती है कि लल्ला पप्पा बने ना, तो आपकी जिंदगी में एक पप्पा आना बहुत जरूरी हो गए हैं ना। वो आएंगे तो थोड़ा फिर लल्ला को कम टेंशन होगी ना। इतना टेंशन करते हैं कि पीछे से अम्मा क्या कर रही होंगी, कि हनीमून तो छोड़ो, पिक्चर तक नहीं दिखाते हैं हमको, अकेले जाके बोलते हैं कि पीछे से जो अम्मा है वो बोर हो जाएंगी, अकेले क्या करेंगी। तो इतना टेंशन लेते हैं आपकी। अब आपकी लाइफ में कोई आ जाएगा ना, तो आप क्या है, वो आपका ख्याल रखेगा, आपके साथ रहेगा, तो आप बोर नहीं होगे, अकेले नहीं होगे, तो हम कहीं जा पाएंगे। हम फिर हो सकता है कि कोई खुशखबरी भी दे दे फिर जल्दी, है ना। वैसे आइडिया बुरा नहीं है अम्मा। देखा देखा। अरे क्या क्या आइडिया बुरा नहीं है। एक तो तुम दरवाजा खोलो, बाहर आओ, हमें बात करनी है तुमसे। देखिए अम्मा, खबरदार जो दरवाजे को हाथ लगाया, इसी दरवाजे पे सर पटक पटक के रत्ती जान दे देंगे अम्मा। अरे करूँ बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको शादी कर लेनी चाहिए। और जब तक आप शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगी अम्मा, हम भी दरवाजा खोलेंगे नहीं। अब तो इस कमरे से हमारी लाश ही बाहर आएगी अम्मा। नहीं, हमें नहीं करनी है शादी। नहीं करनी ना, तो मत कीजिए। तो फिर नहीं हम कभी माँ बनेंगे, ना दादी बनेंगी, ना वो पप्पा बनेंगे। अब आप समझ लीजिए, हम जा रहे हैं। अरे क्यों बार हम जा रहे हैं धमकी दे रही। तो क्या करें फिर हम? नहीं, देखो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो ना। हम इस उम्र में हम ठीक है, अब तुम दोनों की खुशी के लिए हम कर लेंगे शादी, मगर इस उम्र में शादी करना आसान थोड़ी ना है। अरे मुश्किल भी नहीं है। आपने मान लिया ना, तो हम पे छोड़ दीजिए। आप मस्त रहिए, हम आपकी नई खुशी के बैंड बजवाने का तैयारी करते हैं, ठीक है? हाँ करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर, काम हो गया है, मतलब पुष्पा जी मान गई हैं, पर हमें बहुत बुरा लग रहा है मैडम सर। हम अपना केस सॉल्व करने के लिए पुष्पा जी की भावनाओं का सीडी काहे बना रहे हैं? करिश्मा सिंह, ऐसा कुछ नहीं। आई एम श्योर पुष्पा जी को भी जब सच्चाई का पता चलेगा तो वो भी इस बात को सपोर्ट ही करेंगे। रिलैक्स, आप कुछ भी गलत नहीं कर रही हैं। आप ये सब सोचना छोड़िए और अपने अगले स्टेप पर फोकस कीजिए। ओके? जय हिंद। देखिए मैडम, मैंने कितनी बार कह दिया, मैंने कुछ नहीं किया है। हमारे मैरिज ब्यूरो में कोई भी चीटिंग नहीं होता। हमारे यहाँ पे बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सिस्टमैटिक तरीके से काम होता है, कायदे कानून के साथ होता है। क्यों आप बार बार मेरे सामने आके मेरी जान सुखा देती हैं? अरे कितने काम पड़े हैं, कितने लड़के लड़कियों के रिश्ते कराने हैं मुझे, घर बसाना है मुझे। अरे तो आप उठ कह रहे हैं, बैठ जाइए ना, बैठ के बतियाते हैं ना, और बसाइए आप घर। कौन मना कर रहा है आपको घर बसाने से? अरे हम यहाँ पुलिस की हैसियत से नहीं आए हैं भैया, आज हम यहाँ क्लाइंट की हैसियत से आए हैं। हमको एक रिश्ता कराना है। किसका रिश्ता? इनका। इनका? जी। कौन है ये? सास और ससुर? छत पे निपट गए, मतलब चल दिए, वो स्वर्गवासी हो गए। अच्छा, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उमर, देखिए ये राज का बात तो आज तक यमराज भी पता नहीं लगा पाए हैं, तो आप समझ लीजिए फिर। इतनी भी उम्र नहीं है हमारी, अभी देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। अभी भी देखने के लिए कुछ बचा है क्या? मेरा कहने का मतलब है, इस उम्र में शादी करनी क्यों है आपको? हम तुम आम खाओ ना, गुटलिया खाई गिन रहे हो बे। जैसी रिश्ता होगा वैसे 1.5 गुना कमीशन मिलेगा तुम्हें, वो भी नकद। और जब वर पक्ष मिलाई होती है उसका अलग पैसा मिलेगा तुमको। तो अब सोच लो क्या करना है। और रही बात इस उम्र में शादी की, तो हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं हमारी झगड़ालू और कलेशी बहू से। 2 पल सुकून के साथ जीना चाहते हैं, चैन से बैठ के बतियाना चाहते हैं किसी अच्छे और भले इंसान के साथ। कितनी जेन्युइन एक्टिंग करी अपनी पुष्पा जी। ये जो तो पक्का पकड़ा जाएगा। आपका आइडिया बहुत सही है मैडम सर। शांतु जी, मैडम सर का आइडिया तो बहुत बेहतरीन है ही, लेकिन पुष्पा जी और जेन्युइन एक्टिंग असंभव। तो अगर उनको मालूम होता कि अभिनय करना है, तो अब तक तो अभिनय का भूचाल, सुनामी, सैलाब सब कुछ ला देती। लेकिन इस बात का यकीन है मैडम सर, जैकबुआ ना पकड़ा जाएगा। कौन? जैकबुआ। जेकब। लेकिन हमें नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से झांसे में आएगा। बातें सुनकर लग रहा है कि उसने अभी तक करिश्मा सिंह और पुष्पा जी की बात पर पूरी तरीके से यकीन किया नहीं है और उसके दिमाग में कोई ना कोई दूसरा खुराफात चल रहा है।
या तो ये पुष्पा एक्टर बहुत अच्छी है या फिर ये मामला सच में जेन्युइन है। जो भी हो, जो सबसे पहले कंफर्म करना होगा कि कहीं ये इस पुलिस वाले की कोई चाल तो नहीं, कहीं इन्हें इस बात पर पक्का शक तो नहीं हो गया कि चांदनी का बायोडाटा मैंने ही गलत बनाया था। कोई बात नहीं, मैं भी कहाँ इतनी आसानी से इनके जाल में फंसने वाला हूँ। हो जाएगा रिश्ता। एक से बढ़कर एक लड़का लेकर आऊंगा इनके लिए मैं। आप चिंता ना करें, मैं जल्दी बुलाता हूँ आपको ऑफिस में। नहीं नहीं नहीं, कहाँ हुआ? सुनिए ना, हम क्या कह रहे हैं, ये सब करना जरूरी है क्या? बहुत ज्यादा जरूरी है, चलिए। अच्छा, हम सुंदर तो लग रहे हैं ना? लग रही हैं, बवाल कमाल फायर लग रही हैं एकदम। चलिए अब, जाइए 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 जाइए। क्या कर रही हैं आप पुष्पा जी? देखो क्या है ना, अगर हम इन्हें रिजेक्ट करते हैं ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये लोग हमें रिजेक्ट करते हैं ना तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब कैसे समझाएं आप? रिजेक्ट आपको? मामा भूल गई क्या आप? जवानी में एकदम आपके नाम के ना मोहल्ले में एकदम गोलियां चलती होंगी। हाँ, अभी भी आप में वो कसक, वो खूबसूरती, वो नमक है आपके अंदर। अरे सबको छोड़ो, नवाब साहब इंसान से केकड़ा बनने में 1 सेकंड लगाते हैं, आपको देख के भूल गए? अरे हाँ, हम कैसे भूल गए नवाब साहब को? शादी करने के लिए उनसे अच्छा उम्मीदवार हो ही नहीं सकता। नवाब साहब को फोन करो, उन्हें बुला। और हाँ, उन्हें ये खुशखबरी ऐसे झट से मत सुनाना, उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। बुला बुला। और 1 मिनट, पकड़ पकड़ पकड़। 1 मिनट, ये क्या कर रही हैं? अरे नवाब साहब को हमारे खुले बाल बहुत पसंद है ना? नहीं, मना कर दिया उन्होंने रिश्ते से ही मना कर दिया। क्या नवाब साहब ने? हाँ, अब हमने उन्हीं से ही तो सबसे पहले पूछा था पुष्पा जी, लेकिन उन्होंने क्या 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 उन्होंने क्या कह रहे थे? उनमें वो बात ही नहीं है। कौन सी बात? अब हमें क्या पता कौन सी बात। प्रेम चोपड़ा की तरह ऐसा हाथ घुमा रहे थे, बोल रहे थे पुष्पा जी अच्छी हैं, पर वो बात नहीं है। वो बात क्या है वो हमको नहीं पता, वो उन्हीं को ही पता। उन्होंने मना कर दिया इस रिश्ते से। बेवफा नवाब साहब। ये क्या कर रहा है? अंदर जाके चेंज कर। संतु जी बदल थोड़ी रहे हैं, खाली देख रहे हैं हम इसको। ओहो, देख तो ऐसा रहा जैसे वादियां देख रहा हूँ। अंदर जाना, मुझे आंखें खोलनी है। हाँ ठीक है संतु जी, खोल लीजिए। हाँ ठीक है। क्या कर रहा है ये? कच्चा कच्चा क्या दिखा रहा है? लेकिन साइज देखिए। देखो चीते, मुझे कच्चा नहीं देखना है। वाओ, ग्रेट, व्हाट अ सीन। हमको ना पूरा यकीन है संतु जी, कच्चा ना ये नरभक्षी नरपिशाच दानव इसी का तुम्हारा ही है ना रे। देखो अच्छा कच्चा है। खिड़की का पर्दा है। एक अच्छा, ओह माय गॉड, सो लूज, बट आई कैन मैनेज। अबे इस बार कच्चे साथ चाय फ्री दूंगा मैं। बेहतरीन। इधर आ जरा तुम दोनों। लेकिन साथ। हमारा शाबाश। सब फालतू कुछ भी बोल देता है तुम लोग। हमको मालूम है जायदाद किसका है। मेरे पास इसके पेपर है। छोड़ इसके पेपर है मेरे पास। लाहौर विला कुवत। नवाब साहब बढ़िया हुआ कि आप आ गए। कहाँ? दुनिया में या यहाँ? यहाँ पर नवाब साहब, ये देखिए। अरे यहाँ का जायदाद रखिए अपने पास। लीजिए। मियाँ ये बताओ, तुमको किसने बताया ये कच्चा हमारा है? नवाब साहब कल आप आए थे ना? हाँ तो आपको गर्मी भी लग रही थी। नहीं हमको साइज वाइज देखे ना, एकदम इतना बड़ा था तो हमको लगा कि आप ही का है। एक सेकंड मुद्दे की बात पे आते हैं।
तो बात यहाँ पे ये है कि कच्चा नवाब साहब का नहीं है। नहीं। ठीक है, बदनाम भाई उतारो कच्चा। हाँ। ये बिल्ले का उतार। ये कच्चा मेरे है, मैंने कैसे अरे तुम्हारा कहाँ से है? भैया हेलो हेलो, ये क्या कर रहे हो? कच्चा तो हमारा। ये मेरा कच्चा मैंने पहना है। अरे ओ भैया ये हमारा कच्चा, ये देखो कल हम अपनी थैली यहाँ भूल गए थे, हमारे कच्चे सारे, ये देखो। निकालो निकालो निकालो। होलसेलर हैं हम कच्छों के। ओके, तो कच्चे की मिस्ट्री सॉल्व हो गई, दैट्स ऑल। कुमार कच्चे वाली पहन के बन जाओ। मैडम हमारे केस का क्या हुआ? पता चला कि जो झूठा है कि हमारी बीवी। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही सच्चाई का हमें पता चलेगा हम आपको बता देंगे। तुरंत। ठीक है। और कैसे कैसे लोग हैं कच्चे पहनते हैं। जो कौन है? जो है जो हाँ, एक सेकंड बिल्लू जी। और नवाब साहब, आप पिछले महीने का किराया तो हमने दे दिया था ना? हाँ। क्या है ना कि किराया तो मिल गया था, हाँ। लेकिन कमबख्त पुष्पा जी की याद जो है ना बेसख्त आ गई थी, इसीलिए हमने कहा कि भाई चल के देखते हैं, उनकी खैर खबर भी ले लेंगे। सॉरी लेकिन पुष्पा जी नहीं है। कहाँ गई? लड़का देखने। आपके लिए ना? अपने लिए। अच्छा गोद लेने के लिए? शादी करने की। किसकी? अपनी। पुष्पा जी शादी कर रही है, उनका आज स्वयंवर है, तो वो लड़का देखने गई है। क्या? या खुदा! अरे ये तेरा कहर हम पर ही क्यों? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पुष्पा जी ये शादी नहीं हो सकती, हम होने नहीं देंगे। पुष्पा जी! अरे नवाब, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। नवाब साहब! देखिए पुष्पा जी, आपको जो ठीक लगे, आपको लगे हाँ इस इंसान से बात आगे बढ़ सकती है, तो हमें ऐसा इशारा कर दीजिएगा। देखिए ऐसे। कैसे? ऐसे। ऐसे? हाँ जैसा आप करिए वैसे, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। गुड। चले जाइए। हम अब अभी कह रहे हम रह लेंगे अकेले, हमें नहीं करनी शादी। ऑप्शन ही नहीं है, अब क्या करेंगे आप? चलिए चलिए, बेस्ट ऑफ लक। एक मिनट, मगर लड़के अगर होते तो अच्छा रहता, मतलब आमने सामने बात हो सकती थी। अब इनके उनके पिताजी से क्या बात ज्यादा करें? फुलफुलाइए मत, यही लड़के हैं। ये लड़के हैं? जी अभी चलिए चलिए चलिए। हमारा नाम विश्वनाथ है पटाखा, तुम मुझे विशु विशु बोल सकती हो। रिजेक्ट, आगे चलिए। मेरी तरफ से हाँ है। अब हमारी तरफ से ना है भाई साहब। किसका फोन है? कितना आपको फालतू का फोन आता है, स्पैम है। चलिए चलिए आगे। कहाँ हो पुष्पा जी? फोन पिक करो भाई। नवाब साहब, नवाब साहब मिल गए। ये हमारे पास दे दो, ये हमारे पास दे दो। नवाब साहब, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप मिल गए। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे हम ना अपने लटकते हुए मोहब्बत की पतंग के कन्ने पकड़ने जा रहे हैं, और जरा सी भी देरी हो गई ना तो हमारे मोहब्बत की पतंग किसी और डोरी में गिर पड़ेगी, इसलिए हम जा रहे हैं। कानून को हाथ मत देना। पीछे गाड़ी आपकी काट टूट जाएगी। नहीं होने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे। पुष्पा जी की शादी जो होगी ना तो उनकी डोली हमारे लाश के ऊपर से जाएगी। ठीक है, आप बॉडी बन जाओ। ये तो आपको देख के करंट मार रहे हैं। नहीं, कमजोरी है, ज्यादा देर खड़ा रहता हूँ तो हाथ कांपने लगता है। अच्छा नहीं, आप बैठिए चाचा जी, आप बैठिए। बैठ जाइए। चाचा जी क्या कर रहे हैं आप? आपको देख रहे हैं। शादी के बाद आप उधर से देखिएगा, हम इधर से देखेंगे, दोनों नैन मिलाएंगे। हाँ, ठीक है। रिजेक्ट। कोई बात नहीं, अपना फूल आप वापस ले लीजिए। मैडम सर। जी मैडम सर, जय हिंद। जय हिंद। सुनिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। किसी तरीके से नवाब साहब को पता चल गया है कि पुष्पा जी की शादी हो रही है। वो बौखला गए हैं, पर मैरिज ब्यूरो के बाहर चीता ने उन्हें रोक कर रखा है। सो प्लीज आपको सिचुएशन संभालना होगा। अगर पुष्पा जी और नवाब साहब मिल गए ना तो बवाल हो जाएगा।
सो प्लीज आपको सिचुएशन संभालना होगा। अगर पुष्पा जी और नवाब साहब मिल गए ना तो बवाल हो जाएगा। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। खाने में कुछ दिक्कत है? नहीं चलिए, नहीं हम कोई भी चलते दिक्कत नहीं हुआ है। हमें जरूरी काम से कहीं जाना पड़ रहा है, कहीं दंगा हो गया है। आप यहाँ जारी रखिए, ठीक है? अरे हम क्या जारी रखें? आप हमें छोड़ के मत जाइए। नहीं नहीं, ये है ना आपके साथ। हमें चलो पुष्पा जी, हमें छोड़। आई लव यू मैडम। तो पुष्पा जी, कोई पसंद आया? किसी पे लगाई जाए इस टाइम? बॉयज, आई विल बी बैक। लगता है लड़की शर्मा गई। ओके नवाब साहब, एक सेकंड। क्या कर रहे क्या चल रहा है ये? कहाँ जा रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? देखिए करिश्मा जी, आप मेरे बीच में मत आइए, आप हट जाइए वरना जलजला आ जाएगा। और अगर हमारा इश्क कामयाब नहीं हुआ ना तो ये दुनिया को बहा ले जाएगा। अरे पुष्पा जी को शादी करनी थी तो मुझसे बेहतर कोई ना मिलता। पुष्पा जी की शादी होगी तो हमसे होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। करिश्मा जी बताइए, वो मैरिज ब्यूरो कहाँ है? नहीं नहीं, पर वो देर हो गया ना उसके लिए। शादी हो गई क्या? हाँ। नहीं 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 नहीं, शादी नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन वो आपसे नहीं करना चाहती है। क्या मतलब? क्या मतलब? सबसे पहले नाम हमने आप ही का ही रखा था कि भैया नवाज साहब हैं, उनसे शादी कर लीजिए। हाँ। वो बोली कि क्या 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 बोल? पर वो बात नहीं है। अरे कौन सी बात नहीं है? अरे हमको नहीं पता भैया, वो ललिता पवार की तरह ही साफ कर रही थी, बोल रही थी वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, तो आपसे शादी नहीं हो सकता बस। बाहर ले चलो हमको। क्या बतिया रहे नवाब साहब? लोग बाहर ही हैं। अरे हम बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाहर की बात कर रहे हैं जहाँ शराब पी जाती है। हम पीकर मर जाना चाहते हैं, हम मर जाना चाहते नवाब हैं। साहब, मैं हूँ आपके लिए। मरने से पहले आप मुझे गोद में ले लेना तो ये बिल्लू निवास परमानेंट मेरा हो जाएगा। देखिए लाल चिल्लाट है। जब भी तू मुझे मिलता है कोई ना कोई मनूज खबर हमको सुनाई पड़ती है। हैं? मनूज का क्या? चल हट यहाँ से, हट। मनुष गाड़ी नोच दिया आपका। सॉरी क्या मुसीबत है, और पता नहीं कितने झूठ बोलने पड़ेंगे इस केस के चक्कर में। क्या है ये जो? हाँ, अरे हमको देखो, इन सबको देखो, है कोई तालमेल? अरे सब के सब बाप दादा की उम्र के हैं। किसी के मुंह में दांत नहीं तो किसी के पेट में आंत नहीं है। कोई ढंग का लड़का तो बताओ, वरना हम निकलते, हम ढूंढ लेंगे। देखिए मैम, रुकिए मैम, देखिए ऑप्शन तो है लेकिन दिखाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? अरे इनसे तो अच्छा ही है ना, कम से कम रिजेक्ट करने का सुख तो मिलेगा। नहीं मैडम, मेरा कहने का मतलब उन्होंने पहले ही आपको रिजेक्ट कर दिया है। क्या बात कर रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ मैडम, ऐसा ही हुआ है। आपके रिश्ते के लिए सब लोगों ने साफ मना कर दिया है। मगर क्यों? ये सब हमसे सिर्फ उम्र में ही नहीं, यही तो कमाल है मैडम, मर्दों का यही कमाल है। खुद के पैर कब्र में होते हैं, लड़की इनको कैटरीना कैफ चाहिए। देखिए मैडम, मार्केट में ऐसे ही चल रहा है। और अगर आपको फिर से शादी करनी है तो आपको अपनी जो उम्मीदों की पोटली है ना, उसे कम करना होगा, फिर शादी हो सकती है। अगर आप हाँ कहें तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। बड़ा बस कुछ भी करके हमारी शादी करा दो। तो जब तक हमारी शादी नहीं होगी, हमारा लल्ला अपनी गृहस्थी में कैसे ध्यान लगा पाएगा, अपनी बीवी को कैसे वक्त दे पाएगा? कुछ भी करके जल्द से जल्द हमारे लल्ला को हमारी जिम्मेदारी से मुक्त करो। ये तो जेन्युइन केस लग रहा है। अब तो कंफर्म हो गया है, इसमें पुलिस का कोई चक्कर नहीं है। अरे चांदनी इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? मैडम आप? अरे तुम इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं मैडम? हम तो बीट पर निकले थे, हमने तुम्हें देखा इसलिए रुक गए। चलो चलो तुमको कहीं छोड़ देते। कहाँ छोड़ना है बताओ? नहीं मैडम, हम दौड़ कर चले जाएंगे। वो जो का बच्चा एक बार गलत साबित हो जाए तो हमारे हस्बैंड हमें लेने आ जाएंगे। हाइट तो हम बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम वजन ही कम कर लें। आपको पता है मैडम, हम कुकिंग क्लासेस भी ले रहे हैं, कॉन्टिनेंटल बनाना और खाना दोनों सीख रहे हैं। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हर इंसान में कमी होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। I'm sure तुम्हारे हस्बैंड में भी कोई ना कोई कमी जरूर होगी। सबसे ज्यादा जरूरी होता है भरोसा।
जो एक रिश्ते में होना चाहिए, ये सारी चीजें उसके सामने कुछ मायने नहीं रखती। मैडम, बात हमारे यहाँ आत्मसम्मान की और हमारे माँ बाप की इज्जत की है। उसने हम लोगों पे झूठा इल्जाम लगाया कि हम लोग झूठे लोग हैं। हमें बस यही साबित करना है कि हम लोग झूठे लोग नहीं हैं, वो जो झूठा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैडम, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द इस जो की हकीकत पूरी दुनिया के सामने ले आइए और साबित कीजिए कि हम और हमारे माँ बाप झूठे लोग नहीं हैं। ऐसा ही होगा और बहुत जल्द होगा, हम पर भरोसा रखो। बस मैडम, अब आपका ही भरोसा है बस। तो मैडम हम चलते हैं अब। किसी भी हालत में हमें चांदनी की खोई सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस लाना होगा। चांदनी को इंसाफ दिलवाना होगा, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लानी होगी। मैं आपकी फीलिंग को समझता हूँ और मैं कुछ करता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रॉमिस करना होगा। हमारे बीच जो भी बात होगी, इसके बारे में किसी को भी कोई जिक्र नहीं करना। हम वादा करते हैं हम दोनों के बीच की बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। अब सुनो, कई बार एक झूठ कई लोगों के घर बसा देता है। कैसे? हम समझे नहीं। जैसे कि लड़की की उम्र ज्यादा है, हमने सर्टिफिकेट में थोड़ा सा करेक्शन करके उम्र कम कर दी। बस प्रोफाइल ऐसी बना दी कि लड़के के आगे जाए, लड़का प्रोफाइल देखते मना ना कर पाए। बोलिए, तो क्या जवाब है आपका, हाँ या ना?